नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नोबेल प्राइज 2023 के बारे में। आज हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखते हैं क्या है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसकी याद के अंदर दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर दिया जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1896 के अंदर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 के अंदर हुई थी। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो किसके लिए जाने जाते हैं? डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ये जो नोबेल प्राइज है ये कब से दिया जा रहा है? तो 1901 से दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभ के अंदर जब ये 1901 में शुरू हुआ था तो कितने फील्ड के अंदर दिया जाता था? 5 फील्ड के अंदर दिया जाता था। ठीक है, 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था। अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वर्तमान में नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं इनको आगे देखेंगे, लेकिन ये 6वां क्षेत्र, ये जो 6th है, ये फील्ड कौन सी जोड़ेगी? तो ये है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसकी देने की घोषणा जो हुई थी वो 1968 के अंदर हुई थी। वर्ष याद रखना है, देने की घोषणा हुई है, दिया नहीं गया है। ठीक है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि 1968 के अंदर कि अब से हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या देंगे? नोबेल प्राइज देंगे। और सबसे पहला जो नोबेल प्राइज है वो कब दिया गया? तो 1969 के अंदर। जो पहला नोबेल प्राइज है इकोनॉमी के अंदर जो दिया गया था वो कब से दिया गया? 1969 के अंदर दिया गया था। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं नोबेल प्राइज। अपन ने अभी देखा था कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड के अंदर दिया जाता है। ये कहां कहां दिया जाता है उसके आधार पे अपन ने इनको 2 फील्ड के अंदर बांटा है, एक के अंदर 5 क्षेत्र रखे हैं। ठीक है, ये कहां दिया जाता है? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिया जाता है। ये जो 5 फील्ड है इसके अंदर साहित्य आता है, रसायन आता है, भौतिक आता है, इकोनॉमी आता है, चिकित्सा आता है, मेडिसिन आता है। तो ये कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिया जाता है। ठीक, जो एक फील्ड है इसके अंदर नोबेल प्राइज ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ये जो एक क्षेत्र है जो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कौन सा फील्ड है? तो ये शांति का है, पीस का। इंग्लिश में इसे बोलेंगे पीस का। ठीक है, कौन सी संस्था के दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। कौन सी कमेटी? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें लिटरेचर की तो ये स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, साहित्य का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे वहीं पूछे कि रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये 3 फील्ड हैं जो एक ही संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। वो कौन सी है? रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज कोरोलिस का संस्थान के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज कहां से, किसके संस्थान द्वारा दिया जाता है? कोरोलिस का संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है? 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। जो 5 क्षेत्र अपन ने एक जगह रखे हैं वो कहां कब दिए जा रहे हैं? तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और जो अपन ने एक क्षेत्र अलग से रखा है तो वो कौन सा है? शांति का है, पीस का है। ये कहां दिया जा रहा है? ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब अगर अपन बात करते हैं नोबेल प्राइज 2023, ठीक है, इस वर्ष के 9 जो नोबेल प्राइज हैं उनको देने की जो घोषणा हुई है वो कब हुई है? तो वो अभी हुई है लेटेस्ट। ठीक है, ये दिए कब जाएंगे? तो ये दिसंबर महीने के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य यानी लिटरेचर का 2023 का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो जॉन फासे को मिला है। ठीक है, 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है? जॉन फॉसे को मिला है। और ये कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये है भाई साहब जॉन फॉसे। इन्हें किसके लिए मिला है? तो साहित्य के लिए मिला है। ठीक है, अब अगर देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो नोबेल प्राइज है ऐसे अपने को याद नहीं रहते हैं। ठीक है, इनके नाम बड़े हार्ड रहते हैं। ठीक है, अपन भूल जाते हैं। तो इन्हें अपने को क्या याद रखना पड़ेगा? ट्रिक लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक आप अपनी बना सकते हो, मेरी वाली ट्रिक काम ले सकते हो। जो भी हो अपने एटलीस्ट क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो जॉन फासे के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि साहित्य पढ़कर जॉन ने फंसा लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति को जॉन ने क्या कर लिया? साहित्य पढ़ के फंसा लिया। तो जॉन फासे ही आपको याद रह जाएगा कि जॉन फासे ने क्या किया? साहित्य पढ़कर किसी को फंसा लिया। जॉन फासे, जॉन ने किसी को फंसा लिया क्या पढ़कर? साहित्य पढ़कर। ठीक है, तो वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल किसे मिला? जॉन फासे को मिला है। कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर अब बात करें कि भारत का पहला नोबेल प्राइज कौन से क्षेत्र में मिला था, कब मिला था, तो भारत में जो पहला नोबेल प्राइज मिला है, जिस व्यक्ति को मिला है, उस व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बात तो यह है कि कौन से फील्ड में मिला है? भारत का साहित्य के लिटरेचर के फील्ड में मिला है। किसको मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। और वर्ष कौन सा था? 1913 के अंदर मिला है। ठीक है, और उनकी जो रचना थी, ठीक है, किस बुक के लिए मिला है? तो उनकी रचना का नाम है गीतांजलि। वेरी इंपॉर्टेंट है।
वर्ष कौन सा है, 1913 के अंदर मिला है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1901 के अंदर। ध्यान रखना आपको, ये शुरू कब हुए हैं, 1901 के अंदर हुए हैं, ठीक है। और 1913 के अंदर भारत के अंदर पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको उनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिल गया था, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अपन देखते हैं कि रसायन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 में किसे मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है कि 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो मोंगी बवेंडी को मिला है, ठीक है। एक तो व्यक्ति हैं मोगी बवेंडी, दूसरे हैं लुई ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी एकियो। तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ये मिला है, ठीक है। आपको याद रखना है मोगे बवेंडी है, ठीक है, एलेक्सी एकियो है और दूसरे नाम है लुई ई ब्रूस, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों को मिला है। अपन ने पहले भी बात करी है कि अगर आपको ये सारी चीजें याद रखनी तो इनके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, ट्रिक लगानी पड़ेगी। इस ट्रिक के अंदर देखते हैं कि देखा, आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले मैगी बैन हो गई थी, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, रसायन था। तो अपन ऐसे ही रसायन से याद रखते हैं कि मैगी, मोगी का आप याद रखोगे मैगी बवंडी, ठीक है। बवंडी से याद रखो मैगी बावड़े, मैगी बावड़े, मैगी बावड़े, मैगी बावड़े किसी व्यक्ति को मिला है, तो आप याद रखना मोगी बवंडी को मिला है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा तो ये लुई है, लुई को क्या कर लो, सुई नीडल होती है, नीडल और ब्रूस, तो ठीक है, लुई ई ब्रूस को मिला है, ठीक है। आप याद करो मैगी बावड़े से मोगी बवंडी हो गए, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा व्यक्ति कौन था, तो सुई से याद कर लो, सुई से ब्रूस, तो यहाँ पे लुई ई ब्रूस हो जाएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, लुई ई ब्रूस, ठीक है। और एलेक्सी, आप अगर इसको गैलेक्सी के हिसाब से भी याद कर सकते हो, गैलेक्सी या एलेक्सी बोल सकते हो, एकीओ हो सकता है, या फिर एलेक्सा होता है, जैसे आजकल अपन सब यूज करते हैं, एलेक्सा ये करना, एलेक्सा वो करना, तो एलेक्सी एकीओ के नाम से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूं। अगर आपसे साहित्य का पूछा जाए तो साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज किसे मिला है, जॉन फॉसे को मिला है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसायन के अंदर किसे मिला है, यानी केमिस्ट्री के अंदर किसे मिला है, तो मोगी बवेंडी को मिला है। दूसरे कौन है, तो लुई ई ब्रूस है, लुई ई ब्रूस है। उसके बाद में तीसरे व्यक्ति कौन है, तो तीसरे व्यक्ति का जब भी नाम आएगा तो आपको याद रखना एलेक्सी एकियो को मिला है, एलेक्सी एकियो है जो तीसरे व्यक्ति, तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के फील्ड में भारत के किस व्यक्ति को मिला है, तो भारत के हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, ठीक है। भारत के जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, वेंकटरमन रामकृष्णन है। इनको कब मिला, 2009 के अंदर मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अगर पूछे कि नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो फिजिक्स के अंदर पूछे तो फ्रैंक क्राउस, फ्रैंक क्राउस को मिला है। पियरे एगोस्टनी को मिला है, एनी एल हुइलियर को मिला है, ठीक है। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था कि अपने को क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है, और ट्रिक के अंदर फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर आप ऐसे याद रख लो कि फिजिक्स के जो टीचर होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ठीक। तो आप उनसे फ्रैंक से याद रख लेना, फ्रैंक क्राउस हो गए, ठीक है। जो फिजिक्स के टीचर है वो कौन है, फ्रैंक है, और फ्रैंक क्या है, क्राउस है, ठीक है। फ्रैंक क्या है, क्राउस है, तो एक नाम तो क्या हो गया, फ्रैंक क्राउस हो गया। अगले व्यक्ति का अपन नाम देखते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पियरे एगोस्टनी, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रिय एगो इगो त्यागो, प्रिय इगो त्यागो, तो उससे हो गया प्रिय एगोस्टनी, प्रिय एगोस्टनी दूसरे व्यक्ति हो गए। तीसरे एनी एल हुइलियर, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो एनी हुइलियर या एनी डियर, कैसे भी करके आप इसको याद करना है तो आपको याद हो जाएगा एनी हुइलियर है, ठीक है, एनी हुइलियर है। फ्रैंक क्राउस हो गया, पियरे एगोस्टनी हो गया, एनी एल हुइलियर हो गया। मैं आपको दोबारा सारे जो नाम है रिकॉल करवा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य के फील्ड के अंदर किसे मिला, तो साहित्य के फील्ड की बात करें तो जॉन फासे को मिला है। साहित्य के अंदर किसे मिला है, जॉन फोसे को मिला है। अगर वहीं आपको पूछ लिया जाए कि केमिस्ट्री में किसे मिला है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में मोगी बवेंडे को मिला है, ठीक है, मोगी बवेंडे को मिला है। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था, लुई ई ब्रूस था, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन थे, लुई ई ब्रूस थे, जिन्हें केमिस्ट्री के अंदर मिला है। अगर तीसरे व्यक्ति का नाम केमिस्ट्री में पूछा जाए तो उसका नाम होगा एलेक्सी एकियो, एलेक्सी एकियो तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज मिला है। अगर अपन बात करें कि केमिस्ट्री में के अंदर ये जो फिजिक्स के अंदर किसे मिला है, केमिस्ट्री अपन ने देख ली थी, फिजिक्स देखते हैं तो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स वाले सर क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं, तो फ्रैंक क्राउस हो गया। फिर हो गया पियरे एगोस्टनी हो गया, और तीसरा एनी एल हुइलियर, ठीक है, एनी एल हुइलियर। बार बार आपको नाम को सुनना है, ये सारे नाम आप बार बार सुनोगे तो भी आप इसके फ्रेंडली हो पाओगे, अदरवाइज आपको ये नाम बड़े हार्ड लगेंगे, आप इनको याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब अगर बात करें कि फिजिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज है भारत के किस व्यक्ति को मिला है, तो सीवी रमन को मिला है, 1930 के अंदर मिला है, ठीक है। एस चंद्रशेखर को मिला है 1983 के अंदर। दो व्यक्ति ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ये मिला है, एक तो कौन से हो गए, सीवी रमन हो गए, और एक कौन हो गए, एस चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 के अंदर मिला है, ठीक। अगले नोबेल प्राइज की बात करते हैं। अगला नोबेल प्राइज है चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर बात करते हैं कि किसे मिला है, तो एक नाम तो होगा कैटलिन कारिको,
एक नाम कौन सा है, कैटलिन कारिको, और एक कौन है, ड्रीयू विसमैन, ठीक है। एक नाम कौन सा है, कैटलिन कारिको, और एक कौन है, ड्रीयू विसमैन है, ठीक है। अब ये नाम आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं, ठीक है। अपन ने पहले वही जो ट्रिक लगाई थी वापस यही लगानी है कि आप ये समझ लो कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अपन क्या लगाते हैं, टीके लगते हैं, ठीक है। और आप टीके लगाओगे तो डायरेक्ट किसी ह्यूमन को लगा नहीं सकते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं किसी जानवर के ऊपर आप क्या करोगे, प्रयोग करोगे। अब जानवर के अंदर यहाँ पे अपन बात करें कि जो चिकित्सा का जो टीका लगाया है, तो टीका किसको लगाया, कैट को लगाया, कैट मतलब बिल्ली को लगाया, ठीक है। तो जो पहला टीका लगा वो किसको लगा, कैट को। तो कैट से याद क्या रह जाएगा, कैटोलिन। कैट से क्या बन गया, कैटोलिन कारिको। एक नाम ये हो गया, कैटोलिन कारिको हो गया। फिर जैसे कि आपको पता है कि पहले जानवरों के ऊपर परीक्षण होता है, उसके बाद में मनुष्य के ऊपर होता है, मतलब मैन के ऊपर होता है। तो दूसरा नाम क्या हो गया, विसमैन, यानी मैन आ गया। ऑप्शन के अंदर कहीं भी मैन आ जाए तो आप उसको यानी लगा सकते हो कि हाँ ये इसका शायद आंसर हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपन देख सकते हैं कैटलिन कारिको है, ठीक है। और दूसरा नाम कौन सा हो गया, ड्रूयू विसमैन का हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि टीके का परीक्षण होगा तो किस पे अपन करते हैं, जानवरों के ऊपर, जानवरों में किसके ऊपर किया, कैट के ऊपर किया। जब जानवर पे सक्सेस हुआ तो अपन किस पे करेंगे, मैन पे करेंगे। तो एक नाम तो क्या हो गया, कैटालिन कारिको, और दूसरा नाम क्या हो गया, ड्रूयू विसमैन हो गया, ठीक है। अगर अपन बात करें कि चिकित्सा के अंदर नोबेल प्राइज भारत के किस व्यक्ति को मिला है, तो भारत के हरगोविंद खुराना है, 1968 के अंदर मिला है, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं जो विदेश के अंदर रहते हैं, भारत में नहीं रहते हैं, ठीक है। हरगोविंद खुराना 1968 के अंदर मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बात आती है अर्थशास्त्र इकोनॉमी के अंदर किसे मिला है 2023 का, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ठीक है। किस व्यक्ति को मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन, ये महिला है। इन्हें ये क्या मिला है, इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर नोबेल प्राइज मिला है 2023 का। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पैसा, पैसा मतलब क्या हो गया, सोना, सोना, यानी अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर सोना आ रहा है, ठीक है, सोने को अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड। तो अगर अपन ये ऑप्शन के अंदर क्या आ गया, गोल्ड आ गया, मतलब इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो किसी गोल्ड वाली व्यक्ति को मिला है या गोल्ड वाले इंसान को मिला है, तो नाम में ही आ रहा है क्लाउडिया गोल्डिन। इकोनॉमी के अंदर किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इकोनॉमी का किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है 2023 का। अगर बात करें कि भारत का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है, ठीक है, तो भारत के जो व्यक्ति हैं इन्हें मिला है अमर्त्य सेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1998 के अंदर इन्हें मिला है। अमर्त्य सेन को कब मिला, 1998 के अंदर मिला है। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो अभिजीत बनर्जी हैं, 2019 के अंदर इन्हें क्या मिला है, इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। अगले बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर कौन सा आता है, शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है, किसे मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की रहने वाली है, ठीक है। 6 नोबेल प्राइज है पीस का या शांति का, किसे मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, और कहाँ की रहने वाली है, ईरान की है। ये महिला है जिन्होंने महिला हितों के लिए क्या किया है, काम किया है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नर्स ने मोहम्मद को बोला कि क्या रखो, शांति रखो। नर्स ने किसे बोला, मोहम्मद को बोला कि क्या रखो, शांति रखो। तो इसलिए शांति का नोबेल प्राइज हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली है, 2023 का मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे युवा जो है कौन व्यक्ति है, कौन है जिन्हें सबसे ज्यादा युवा थे और उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, तो इसके अंदर नाम आता है मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की रहने वाली है, पाकिस्तान की रहने वाली लड़की है, ठीक है। उन्हें कब मिला था, 2014 के अंदर मिला था। उन्हें ये प्राइज कब मिला था, 2014 में मिला था। भारत की मदर टेरेसा को मिला था 1979 के अंदर, ठीक है। वैसे मदर टेरेसा मैसेडोनिया की रहने वाली है, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो इन्हें जो भारत का जो नोबेल प्राइज है शांति का, ये कब मिला था, 1979 के अंदर मिला था। अगर लेटेस्ट की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें ये प्राइज कब मिला था, तो इन्हें भी ये मिला था 2014 के अंदर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, 2014 के अंदर मिला है। कौन सा मिला, शांति का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। यह तो हो गया नोबेल प्राइज के बारे में। लेकिन अगर वहीं आपको पूछ लिया जाए कि एशिया का जो नोबेल प्राइज है वो किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। अपन दोबारा एक बार इन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं कि ये सबसे पहले कब दिया गया था, 1901 से ये क्या हुए, स्टार्ट हुए। अच्छा, इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती है। पहले ये 10 मिलियन थी, इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 11 मिलियन कर दिया है, ठीक है। 1901 से शुरू हुआ है, कितने फील्ड में दिया जाता था, 5 फील्ड में दिया जाता था। 1968 में इन्होंने घोषणा करी कि हम किस में देंगे, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी देंगे, और 1969 में इन्होंने पहली बार किस में दिया, इकोनॉमी के फील्ड में देना स्टार्ट किया। तो टोटल अब कितने हो गए, 6 फील्ड हो गए जिसके अंदर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। अगर अपन 2023 की बात करें, 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला, तो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो मिला था जॉन फोसे को मिला है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अपन रसायन की या केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर मिला है मोगे बोवेंडी को मिला है, उसके अलावा लुई ई ब्रूस को मिला है, और उसके अलावा एलेक्सी एकियो को मिला है। 3 व्यक्ति हैं जिन्हें मिला है, ठीक है। अगर उसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिक्स के अंदर किसे मिला है,
तो फिजिक्स के अंदर मैंने बोला था आपको जो फिजिक्स के टीचर होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं। तो फ्रैंक से याद रखना है, फ्रैंक क्राउस हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिजिक्स में अगला किसको मिला था, 2023 की बात हो रही है, 3 लोगों को मिला है। तो एक तो हो गया फ्रैंक क्राउस हो गया, उसके बाद में पियरे एगोस्टनी हो गया, पियरे एगोस्टनी को मिला है। उसके बाद में तीसरे की बात करें तो तीसरे है एनीएल हुइलियर, एनीएल हुइलियर को मिला है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि इकोनॉमी या चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के अंदर तो क्या हो गया, कैटालिन हो गया, एक नाम तो कैटालिन हो गया, एक ड्रीयू विस्मैन हो गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर किसे मिला है, तो नाम आता है गोल्ड का, तो क्लाउडिया गोल्डिन हो गया। इकोनॉमिक क्षेत्र में किसे मिला, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। और वहीं अगर अपन बात करें कि शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो शांति का नोबेल प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ में इसे साझा करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।